तो देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें मान चाहिए साइन ए का, cos सी का, साइन सी का। पहले चाहो तो मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जैसे जब इस वाले एंगल से देखेंगे तो साइन के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये वाला, तो कम हो जाएगा हमारा ये। तो लंब कितना हो जाएगा, बी सी, और कौन कितना हो जाएगा हमारा, ए सी। इसी तरीके से कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा हमारा, आधार कितना है ए बी, और कम कितना हमारा ए सी। क्लियर है? अब हमको यहाँ पर कॉस सी दिया गया है, तो कॉस सी और साइन सी को मान निकाल लो इसी तरीके से। तो देखो जब सी से देखेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा। ए बी बटे में कर्ण कितना है, कर्ण हमारा ए सी रहेगा। और जब यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए आधार क्या बन जाएगा हमारा, बी सी, बी सी बटे में ए बी। और इन चारों की मान बताओ कितना बताएगा। बी सी की वैल्यू तो निकल कर आए थे हमारे यहाँ पे, बी सी के निकल कर आए थे ना, ये लंब था और ये आधार एक के लिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक, ये है 3, और कर्ण कितना निकलता आता है हमारा, 2 निकलता है। सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। बी सी की वैल्यू कितनी है, 1, ए सी की 2, ए बी की वैल्यू 3, इसके 2। इसी तरीके से बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2, और ए बी की 3, ए सी की बटे में 2। आप क्या करेंगे, सवाल में पुट कर दो, सवाल में यहाँ पे इनको रख दो। तो सवाल में दिया गया है हमारा साइन ए दिया गया है, एक तो इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सबके मान रखो। साइन ए का मान कितना आएगा यहाँ पे, साइन ए का मान हमारा कितना, 1/2। गुणाई कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान कितना हमारा उधर 1/2, प्लस कॉस ए का मान कितना है, 3/2, और साइन सी का मान कितना है, 3/2। अब ये क्या मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन बन गई। अगले जल्दी में फ्रैक्शन की वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें सारे फ्रैक्शन जो भी ऐड हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब चीज़ की वीडियो बनाओगे। तो देखो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर गुना ऊपर हो जाती है, तो एक गुना एक आएगा, और 2 गुना 2 कितना आएगा, 4, प्लस जब √3 के √3 में गुणाएंगे तो कितना आएगा हमारा, खाली 3 बचेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 4। अब ये बन गया हमारा एड ऑफ फ्रैक्शन। तो इसे कैसे करेंगे, देखो नीचे का नंबर सेम है, तो हमारा एलसीएम में कितना आएगा, 4 ही आएगा, ऊपर नंबर जोड़ दो, 1+3 कितना हो गया, 4/4। आंसर कितना आएगा हमारा, 1 आंसर। क्लियर है? इसका पहले के स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। सबकी वैल्यू पुट करा दें। तो मान आप देखो मान सबके निकाले हुए हैं, मान डाल दो। cos A की वैल्यू कितनी हमारी, 3/2, और cos C की वैल्यू कितनी है, 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, 3/2। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ऊपर, √3/2, 4। ऐसे यहाँ पर √3 कितना 4। अब दोनों प्लस माइनस से कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 0। ये दोनों हमारे आंसर। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस एक ही क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया क्या गया है, हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज PQR। इसमें हमारा Q क्या है, हमारा समकोण है, एक त्रिभुज बनाया। इसमें क्या दे दिया हमको,
एक राजनिंग एंगल क्यू में कैसा है, समकोण दोनों वजह कैसे लिखती और हाँ क्लियर है। अब हमको जो दिया गया ना, एक क्षेत्र दिया गया कितना पी क्यू प्लस पी आर और क्यू आर दोनों का जो मान है वो दे रखा है 25 और एक पी क्यू का मान और दे रखा है कितना बराबर का 5 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो कम से कम 2 भुजाओं का हमें पता होना चाहिए, 2 भुजाओं का हमें मान, लेकिन हमें सिर्फ एक का ही पता है तो हम दूसरा कैसे निकालेंगे। यहाँ से क्यू आर का मान निकालो, कैसे निकालो क्यू आर का मान, तो इसका पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर दोगे तो क्यू आर की वैल्यू क्या निकल जाती है यहाँ से 25 माइनस पी आर। क्लियर है, तो इसका जनरेट मिलेगा 25 माइनस पी आर। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अनुसार क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम में कि कर्ण का जो वर्ग होता है हमारा वो बराबर होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग। तो कर्ण कितना है, कर्ण के वैल्यू कितनी है यहाँ पर पी आर, तो पी आर का वर्ग बराबर आधा कितना हमारा पी क्यू है, पी क्यू का वर्ग प्लस लंब कितना हमारा क्यू आर का वर्ग हो गया। ठीक है, सबके मान रखते चले जाओ। तो देखो पी आर का मान तो हमें निकालना पड़ेगा, इसको पहले छोड़ दो। तो पी आर का वर्ग बराबर, अब देखो पी क्यू का मान हमको पता है, पी क्यू का मान कितना है 5 है, तो रखते हैं 5 का वर्ग प्लस क्यू आर का मान कितना निकल गया हमारे पास 25 माइनस पी आर का वर्ग। अब क्या करोगे, देखो पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 5 का कितना 25 प्लस ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल वर्ग। तो कैसे लिखोगे इसको 25 का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग और माइनस का 2 गुणा 25 गुणा पी आर। ये पता ना कैसा है, ये मैंने लिखा और स्क्वायर बोलते हैं, ये ए हो जाएगा हमारा और ये बी। तो ए माइनस बी का होल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब ब्रैकेट खोलो कितना हो जाएगा ये 25, ये 25 का कितना होता है हमारा 625 प्लस पी आर का वर्ग माइनस 25 दूनी 50 पी आर और हमारा कितना पी आर का वर्ग। देखो कुछ करता नजर आ रहा है, कुछ कर सकते हैं क्या हम, देखो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। अभी कितना बचाएगा हमारा 625 और 25 कितना हो गया यहाँ पे, इधर तो बचाएगा 0, इधर 625 और 25 कितना हो गया हमारा 650 माइनस का 50 पी आर। अब हमें निकालनी है पी आर की वैल्यू, तो पी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको उठा के इधर लिया होता है पक्षांतर कर दो इसको, तक इधर आकर माइनस इधर माइनस इधर किस हो जाएगा प्लस का, तो 50 पी आर और कितना हो जाएगा 650। तो यहाँ से पी आर का वैल्यू क्या निकल कर जाएगी, पी आर बराबर हमारा 50 को इधर ले जाओ, इधर गुणा में इधर बीच में हो जाएगा बाहर में बटे में 50 0 0 कैंसिल और 5 से कितना कट जाएगा ये 13। तो पी आर की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई हमारे पास 13 निकल कर आ गई, ये वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 13। तो ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगी 25 माइनस 13 मतलब कि 12। तीन वैल्यू निकल कर आ गई, तीन वैल्यू निकल कर आ गई। तो सवाल में पूछा क्या है वो देखो साइन टी, साइन टी, साइन टी के लिए कौन कौन से आएगा हमारा लंब बटे कर्ण, मतलब कि क्यू आर बटे में पी आर और कॉस पी, कॉस पी के लिए कौन कौन सा आएगा हमारा पी क्यू बटे में पी आर
और क्या बचा, tan की कहानी बताना है, तो tan लिखा है हमारा क्यू आर बटे में टी क्यू, और सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू कितनी कितनी आई है मेरे पास, तो 12 है, 12 बटे में 3 है। टी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 बटे में 3 है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, और टी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। आइए अब देखते हैं पेशावर का आखिरी क्वेश्चन। पेशावर 70 बताने हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि tan एक का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है? सत्य है। देखो हमारा जो tan होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, साइन और कॉस का अनुपात होता है। तो ये एक तो हो सकता है लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता, तो इसलिए ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, मतलब कि रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कह रहा है अगला कि कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या? तो sec किस चीज का, कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है, कर्ण का और आधार का। हाँ ये हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण 5 से बड़ा है तो इसलिए हो सकता है ये राइट हो जाएगा आपको। cos a, कौन ए के कौन सा टेंट के लिए पहले एक संक्षिप्त रूप है, देखो cos a, और ये हमारा cosec a, तो दोनों में डिफरेंस है। तो एक cos का, और ये हमारा cosec होता है, cosec किसका उल्टा होता है हमारा, sin के लिए होता है, sin एक का संक्षिप्त होता है, तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगला ये cot a, cot और a का गुणनफल है नहीं है, तो cot a ये पूरा एक साथ हो जाएगा, ये इसका क्या है एंगल दिया गया है, तो ये इसका गुणनफल नहीं है, ये भी बात हमारी गलत है। ये कहा किसी भी cos थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्यों, देखो sin किस किस का रूप होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो कर्ण छोटा बैठा है लेकिन समकोण की भुजा कर्ण होती है हमारी सबसे बड़ी, यहाँ पर सबसे छोटी बोल लगती है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, मतलब कि ये जो दो है ये सब सत्य है, बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे असत्य हो जाएंगे। ओके थैंक यू। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।